डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एंड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि गेट में किस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। वो आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ सम प्रॉब्लम्स, let us suppose that first problem is for a binary half subtractor having two inputs A and B, comma, the correct set of logical expression for the outputs D equal A minus B and X equal to borrow R। ऑप्शन है D equal to AB plus A bar B, X equal to A bar B। B ऑप्शन है D equal to A bar B plus AB bar plus A bar B, X equal to A B bar। C ऑप्शन D equal to A bar B plus A B bar। X equal to A bar B and D option is D equal to AB plus A bar B bar and X equal to A bar B। ये क्वेश्चन गेट में आया है 1999 में, 2 मार्क्स में पूछा गया था ये प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम जो आया हुआ है गेट में वो 1999 में आया हुआ है और 2 मार्क्स में पूछा गया ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में ये है कि फॉर अ बाइनरी हाफ सबट्रैक्टर, ओके, हैविंग टू इनपुट्स A and B, the correct set of logical expression for the outputs D equal to A minus B and X
इक्वल टू बोरो आर। ओके, सो करेक्ट क्या हमारा आंसर होगा, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में डी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी, कोमा एक्स इक्वल टू ए बार बी। बी ऑप्शन दिया हुआ है डी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, कॉमा ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, कॉमा एक्स इक्वल टू ए बी बार। सी ऑप्शन है डी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, कॉमा एक्स इक्वल टू ए बार बी। एंड डी ऑप्शन है डी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, कॉमा एक्स इक्वल टू ए बार बी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हम देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ये गेट में आ चुका है 1999 में, 2 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2 इनपुट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल। मैं इसका, वैसे तो आपको ये ऑप्शन याद होना चाहिए कि आप तुरंत टिक कर दें, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कैसे आया है, ऑप्शन क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो 2 इनपुट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि बाइनरी हाफ सबट्रैक्टर हैविंग 2 इनपुट्स, ओके, ए एंड बी, एंड करेक्ट सेट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन आउटपुट डी एंड बी एक्स। तो यानी 2 आउटपुट हैं और 2 इनपुट हैं। ओके, तो 2 इनपुट हैं एंड 2 आउटपुट, तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, 2 इनपुट हैं ए बी, 2 आउटपुट है डिफरेंस एंड बोरो एक्स, दीज आर इनपुट एंड आउटपुट। 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 से 3 तक, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, आउटपुट, अब हम आउटपुट लिखेंगे क्या होगा, बेसिकली हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करता है। ओके, ए माइनस बी, तो डिफरेंस आएगा, और एक आउटपुट क्या आएगा, बोरो। तो ए में से बी, 0 में से 0 गया, डिफरेंस क्या आएगा, 0, बोरो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 0 में से बन जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना होगा, वो क्या होगा, बोरो दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 0, यानी कि 2, 2 में से 1 गया 1। ओके, देन 1 में से 0 जाएगा, डिफरेंस 1, बोरो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, डिफरेंस 0, और कोई बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो दिस वन इज ट्रुथ टेबल फॉर द हाफ सबट्रैक्टर, that is 2 inputs A and B and 2 outputs difference and borrow। 2 inputs हैं तो उससे 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 से 3 तक की बाइनरी, 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो, दिस वन इज D is difference and X is borrow। A माइनस बी करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा, 0 में से 0 माइनस हुआ, डिफरेंस 0, बोरो 0, कोई बोरो नहीं। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना होगा, दिस वन इज बोरो, तो दिस वन इज 1 0, यानी 2, 2 में से 1 गया 1, एंड 1 माइनस 0, डिफरेंस 1, बोरो 0, एंड 1 माइनस 1, डिफरेंस क्या होगा, 0, बोरो 0। अब डी के लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखें, तो डी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, ये देखिए, ये 1 है और ये 1 है, हम 1 को लें तो ये वाला 1 क्या पाऊंगा, 0 1 पे, 0 1 पे हाई है, 0 1 पे हाई है, इसका मतलब क्या है, 0 1, यानी ए 0 है तो ए बार हो गया, बी 1 है तो बी हो गया, प्लस ये वाला 1 कहाँ पे हाई है, 1 0 पे, ए 1 है तो ए, बी 0 है तो बी बार। ओके, ये आ गया डिफरेंस के लिए। एंड बोरो, बोरो क्या होगा, ओनली ये 1 है, कहाँ पे आई है, 0 1 पे। ओके, तो ए 0 ए बार, बी 1 बी, तो ए बार बी, दिस वन इज डिफरेंस एंड दिस वन इज बोरो। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड एक्स इक्वल टू ए बार बी, ऑप्शन इज सी।
ओके। तो वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि डिफरेंस के लिए अगर हम बात करें हाफ सब्ट्रैक्टर, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब ए एक्स और बी। सेम हाफ एडर के लिए भी यही आता है। बोरो के लिए क्या होता है, ए बार बी। तो दिस वन इज फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देन डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रॉब्लम में कोई डाउट, एनी डाउट किसी को? नो। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, तो अभी हमने जो प्रॉब्लम देखी है वो रिलेटेड टू थी हाफ सब्ट्रैक्टर पे, रिलेटेड सब्ट्रैक्टर पे, बेसिकली बाइनरी सब्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि हाफ सब्ट्रैक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू तो अगली प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है मल्टीप्लेक्सर पे बेस्ड है। ओके, तो अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। द लॉजिक realized by the circuit shown in figure is, this one is डायग्राम दिया हुआ है मैं। ये यहाँ पे कनेक्टेड है एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस। ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है एंड ऑप्शंस आर एफ इक्वल टू ए एक्स नॉर सी, एफ इक्वल टू ए एक्स और सी, एंड सी ऑप्शन इज एफ इक्वल टू बी एक्स नॉर सी and f equal to b XOR c. Okay, so this one problem, next problem related to multiplexer. Okay, इसमें हमें दिया हुआ है the logic realized by the circuit shown in figure is, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है हमें। ओके, जिसमें इनपुट है I0, I1, I2, I3। I0 की वैल्यू c है, I1 की वैल्यू c है, I2 की वैल्यू c बार है, I3 की वैल्यू c बार है। दो सिलेक्शन लाइन है ए बी, एक आउटपुट होगा। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सपोज दैट 2 की पावर n इनपुट एंड 1 आउटपुट एंड n इज सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट द पर्टिकुलर इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ओके, सो
सिलेक्शन लाइन बेसिकली सिलेक्ट करेगा इनपुट को। यहाँ 4 क्रॉस मल्टीप्लेक्सर 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है, और 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि 4 इनपुट, 1 आउटपुट और 2 सिलेक्शन लाइन। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं F इक्वल टू ए एक्स नॉर सी, बी ऑप्शन है F इक्वल टू ए एक्स और सी ऑप्शन है F इक्वल टू बी एक्स नॉर सी, एंड डी ऑप्शन है बी इक्वल टू F इक्वल टू बी एक्स और सी। किस ईयर में आया है मैं ये बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम जो आया है गेट 1992 में ये पूछा गया था। ओके, गेट में आ चुका है 1992 में ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना है बस हम ये देखते हैं। हम यहाँ पे हमें जो मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है F इक्वल टू 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, आउटपुट फंक्शन हमें निकालना है इसका कि क्या होगा आउटपुट फंक्शन। 2 सिलेक्शन लाइन है, 2 सिलेक्शन लाइन है, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी ए बार बी बार दैट इज 0, यानी 0 वाले को सिलेक्ट करेगा ए बार बी बार। देन 0 1 होगा तो ए बार बी I1 को सिलेक्ट करेगा। देन 1 0 यानी ए बी बार I2 को सिलेक्ट करेगा, एंड 1 1 मतलब 3 दैट इज ए बी सिलेक्ट करेगा I3 को। ओके, सो द आउटपुट इज, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। F इक्वल टू सिलेक्शन लाइन जब 0 0 होगा यानी ए बार बी बार। ओके, ए बार बी बार किसको सिलेक्ट करेगा, दैट इज I0, प्लस जब 0 1 होगा सिलेक्शन लाइन यानी ए बार बी किसको सिलेक्ट करेगा, I1 को, दैट इज I1, प्लस जब सिलेक्शन लाइन होगा 1 0 यानी 2 ए बी बार, तो किसको सिलेक्ट करेगा, I2 को, तो यहां पे आएगा I2, एंड देन प्लस जब सिलेक्शन लाइन 1 1 होगा यानी ए बी, तो किसको सिलेक्ट करेगा, I3 को, तो ए बी किसको सिलेक्ट करेगा, I3। ओके, सबकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। I0 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए बार बी बार ऐसे ही, I0 की वैल्यू देखिए क्या है, C, दिस वन इज C, प्लस ए बार बी ऐसे ही, I1 की वैल्यू देखिए क्या है, C, प्लस ए बी बार, I2 की वैल्यू क्या है, C बार, प्लस ए बी I3 की वैल्यू क्या है, C बार। ओके, सो दिस वन इज सेकेंड स्टेप। देन इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो क्या आएगा हमारा, ए बार सी। ओके, ए बार सी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, यहां से हमने कॉमन ले लिया ए बार सी इन दोनों में, तो ब्रैकेट में बचा बी बार प्लस बी। ओके, देन इन दोनों में कॉमन देखें हम तो ए सी बार कॉमन आएगा, ए सी बार, ब्रैकेट में क्या बचा, बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी क्या हो गया 1, तो ये हो गया ए बार सी, और यहां पे भी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ए सी बार, सिंस बी प्लस बी बार इक्वल टू 1। ओके, देन दिस फंक्शन इज ए XOR C, that is answer B, B option is correct। okay, तो दिस वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर। ओके, एक आपको 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, आउटपुट फंक्शन आपको फाइंड करना है, एंड दीज आर ऑप्शंस। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सिलेक्शन लाइन है ए बी, तो हमने क्या किया कि 2 सिलेक्शन लाइन यानी 0 0 होगा तो ए बार बी बार किसको सिलेक्ट करेगा, I0, देन जब इसकी वैल्यू होगी 0 1 यानी ए बार बी
किसको सेलेक्ट करेगा, I1 को। देन जब 1 0 होगा यानी ए बी बार, किसको सेलेक्ट करेगा, I2 को। एंड जब 1 1 होगा यानी ए बी, तो किसको सेलेक्ट करेगा, I3 को। सबकी वैल्यू हमने रख दिया, I0 में पता है सी है, I1 पता है हमें सी है, I2 हमें पता है कि सी बार है, और I3 भी क्या है, सी बार। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में ए बार सी, ये कॉमन आया, ब्रैकेट में ये बचा, यहाँ पे हमने लिया ए सी बार, तो ब्रैकेट में ये बचा। एंड बी प्लस बी बार क्या हो गया, 1, तो ये हमारा आया सिंप्लीफाई होके। एंड देन दिस एक्सप्रेशन इज ए एक्स और सी। सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू multiplexer, and discuss next problem related to and again multiplexer. Okay, so any doubt related to this problem? कोई confusion है? No confusion है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अब। Okay, then next one is the Boolean function f implemented in the figure two input multiplexer is the two inputs multiplexer this 0 1. Okay, this one is C and this one is C bar, and selection line is B, 2 cross 1 mux, and again 2 cross 1 mux. Okay, this one is 0 and 1, this one 0, this one A, and this one is E, 2 cross 1 mux. Okay, and F. So options are, A option है A B bar C plus A B C bar, and B option are A B C plus A B bar C bar. C option is A bar B C plus A bar B bar C bar, and D option is A bar B bar C plus A bar B C bar. Okay, these are 4 options, and this problem related to GATE asked in 2005. Okay, this one problem is again related to GATE. So in this problem, the Boolean function f implemented in the figure two input multiplexer. Okay, एक Boolean function so in this problem the Boolean function f, this one, okay, small f implemented in the figure
two input multiplexer is, this one is 2 cross 1 multiplexer and 2 cross 1 multiplexer, that this means that two inputs, one output and one is selection line. Okay, and this one is again 2 cross 1 multiplexer, this output goes to this as a selection line, and two inputs, this one and output. इसके दो इनपुट हैं, पहला है जो 0 है उसकी वैल्यू है c, दैट इज दिस वन इज सिलेक्ट टू 0, एंड जब इसकी वैल्यू सिलेक्शन लाइन 0 होगा तो वो 0 वाले को सिलेक्ट करेगा, 1 होगा तो 1 वाले को, एंड 1 की वैल्यू क्या है c बार, और इसमें 0 की वैल्यू 0 है एंड 1 की वैल्यू क्या है a. ओके, एंड ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन है a b बार c प्लस a b c बार, बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, एंड डी ऑप्शन है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. अगर हम फाइनली देखें एफ की वैल्यू हमें निकालना है, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू आएगी ये जो सिलेक्शन लाइन है किसके साथ आउटपुट आ रहा है. ठीक, हम पहले इसको निकाल ले रहे हैं. हमने मान लिया यहाँ पे कुछ हमारा आउटपुट है y. ओके, इसका आउटपुट y है, तो y हमने पहले कैलकुलेट किया, और वो y क्या हो जाएगा e. ओके, y जब सिलेक्शन लाइन हमारा 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्स 0 होगा तो वो किसको सिलेक्ट करेगा, 0 वाले को, दैट इज b 0 है तो क्या आएगा b बार. ओके, 0 का मतलब क्या हुआ b बार, तो 0 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये 0 वाले को, यानी इसकी वैल्यू क्या है c, तो b बार c, फिर प्लस जब b की वैल्यू सिलेक्शन लाइन 1 होगा, यानी ये b 1 होगा, इसका मतलब हो गया b, वो किसको सिलेक्ट करेगा 1 वाले, 1 की वैल्यू क्या है c बार, तो b c बार, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी b c बार प्लस, हाँ b बार c सॉरी प्लस b c बार, मीन्स वाई दिस इज इक्वल टू e. ओके, this one is E, and F finally, so F equal to F हमारा क्या है, सिलेक्शन लाइन क्या है E. जब E की वैल्यू 0 होगी तो वो किसको सिलेक्ट करेगा, 0 वाले को, और 0 की वैल्यू क्या है 0, दैट इज E इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ E बार, E 0 मतलब E बार, और वो किसको सिलेक्ट करेगा 0 वाले को, और 0 पे 0 वाले की वैल्यू क्या है 0, तो E बार इंटू 0 प्लस, अब जब सिलेक्शन लाइन 1 होगा, E की वैल्यू 1 यानी सिलेक्शन लाइन 1, तो E 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ E, एंड 1 पे सिलेक्ट करेगा 1 वाले को, सिलेक्शन लाइन जब 1 होगी तो 1 वाले को सिलेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू है A, यानी दिस. आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, E इंटू A, और E की वैल्यू क्या है दिस B बार C प्लस बी सी बार इंटू ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार. ओके, तो ए बी बार सी किस में है, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, ये देखिए, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, so this problem related to gate. Okay, and very simple problem, this problem is very simple because यहाँ पे only हमें क्या दिया हुआ है 2 cross 1 multiplexer, this one is 2 cross 1 multiplexer and this one is 2 cross 1 multiplexer, and 2 cross 1 multiplexer means that 2 inputs, one selection line and one output. Selection line select particular input and transfer to the output. Okay, so first of all find y, and this y equal to E, that is selection line for this multiplexer. So find finally f is a function of the this multiplexer finally, तो हमारा आंसर क्या होगा A. ओके, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, ये प्रॉब्लम इससे प्रीवियस प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड हम अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे आगे. ओके, थैंक यू.